महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए नासिक शहर की पुलिस चिपलुन के लिए रवाना हो चुकी है। मौजूदा हालात को देखकर यह कहा जा सकता है कि नारायण राणे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। यह गिरफ्तारी राणे के एक विवादित बयान की वजह से की जा रही है। दरअसल नारायण राणे ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। राणे के इस विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। फिलहाल चिपलुन शहर में शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिपलुन शहर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसलिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एक तरफ जहां नारायण राणे के विवादित बयान से महाराष्ट्र भर के शिव सैनिक नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ताल ठोक कर कहा है कि नारायण राणे ने जो कुछ भी कहा वह गलत नहीं है। उन्हें जहां कहीं भी लेकर जाया जाएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ जाएंगे। हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं। जिसको जो करना है वो करे। राणे साहब ने कल जो बात बताई वो देश के स्वतंत्र दिन के ऊपर थी। माननीय मुख्यमंत्री को देश का स्वतंत्र दिन कभी है ये मालूम नहीं। इसके ऊपर जो पीड़ा थी वो राणे साहब ने अपने ठाकरे भाषा में, जो बड़ा साहब के साथ 40 साल राणे साहब रहते थे, वो ठाकरे भाषा में राणे साहब ने उत्तर दिया है। मुझे लगता है इसका उत्तर अगर ठाकरे भाषा में दे तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ये तीनों पक्ष, ये सरकार भयभीत हुआ है और कार्यकर्ताओं का जल्लोष देख के यात्रा जरूर होगी और पक्का। नासिक शहर में नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले शिवसेना के जिलाध्यक्ष का कहना है कि नारायण राणे ने मंत्री पद की शपथ लेने के दौरान जो बातें कही थी उनका पालन वे नहीं कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा आपत्तिजनक और अशोभनीय है। तो नारायण राणे सेंट्रल मिनिस्टर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो स्टेटमेंट किया है वो गलत है। जनभावना और लोक भावना का अनादर है। शिव सैनिकों को चेतावनी देने वाला बयान है। राज शिष्टाचार के खिलाफ है। कैबिनेट मंत्री पद का शपथ देते समय व्यक्तिगत द्वेष भावना, व्यक्तिगत दुश्मनी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट करना नहीं चाहिए। ऐसा शपथ विधि, शपथ ग्रहण राज शिष्टाचार में देते हैं, लेकिन उसके खिलाफ ही नारायण राणे ने वक्तव्य किया है। जिस नारायण राणे को बाला साहब ने मुख्यमंत्री किया, उसी नारायण राणे ने बाला साहब के पुत्र की जो राज्य के मुख्यमंत्री है उद्धव साहब के खिलाफ स्टेटमेंट किया है। वो निश्चित रूप से आक्षेपार्ह है। हम शिव सैनिक जो है वो बहुत संतप्त हुए। वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी नारायण राणे के बयान को विवादास्पद और आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि नारायण राणे ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कही है। लोकतंत्र में इस तरह के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह बयान न सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए गलत है, बल्कि यह महाराष्ट्र की जनता का अपमान भी है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। ये भाषा कभी भी सहन नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल में वातावरण बिगाड़ा, हिंसक माहौल खड़ा किया, हमें लगता है उसी तरह का माहौल महाराष्ट्र में वे खड़ा करना चाहते हैं।
महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं। ये भाषा, ये राजनीति कभी भी महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। वहीं नारायण राणे अब गिरफ्तारी से बचने के लिए वकीलों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नारायण राणे चिपलुन में वकीलों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं और इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि वे अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के लिए मुंबई आ सकते हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि नारायण राणे को एंटीसिपेटरी बेल मिल पाती है या फिर उन्हें नासिक पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना और बीजेपी के आमने सामने आने से भूचाल मचा हुआ है। राज्य में शिवसेना के कार्यकर्ता बीजेपी नेता नारायण राणे के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं नारायण राणे की फोटो पर स्याही फेंकी जा रही है तो कहीं उनका पुतला बनाकर उसे जूते का हार पहनाया जा रहा है।